कैसे हो आप सारे? बहुत मेहनत कर रहे हो यार। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। आई विश कि जो भी आप सबको चाहिए वो जल्दी से जल्दी आपको मिले, और जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका पूरा का पूरा फ्रूट और फल आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो सिमुलेटर मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपनी वीडियोस में जब मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, तो आपने वो देखा होगा। तो सिमुलेटर्स यूज़ करता हूँ मैं। दो तरह के सिमुलेटर्स यूज़ करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैं सिमुलेटर यूज़ करता था एक, और उसके बाद फिर मैंने सिमुलेटर स्विच कर दिया। दो तरह के सिमुलेटर्स यूज़ करता हूँ मैं। एक सिमुलेटर विंडोज़ बेस्ड है, विंडोज़ में चलता है वो, यानी कि लैपटॉप में चलता है, और दूसरा आपका लैपटॉप प्लस मोबाइल में भी चलता है। तो विंडोज़ वाले की बात नहीं करेंगे आज, फ़ोन वाला सॉफ्टवेयर है, फ्री वर्जन उसका, वो डिस्कस करेंगे। वो सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, एंड पेड वर्जन उसका लेने की ज़रूरत है या नहीं, और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। उसकी ड्राइंग में साथ में आपको दिखाऊंगा, साथ में बनाएंगे, और आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि वो यूज़ कैसे करना है, और जो भी मैं सिखाता हूँ उस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसकी रिक्वेस्ट थी मुझे, काफ़ी कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा फिर ओके ठीक है, फिर एक सिमिलर वीडियो बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो एंड्रॉयड फाइन फाइन तो एंड्रॉयड फ़ोन में करेंगे हम ये सारा, बिकॉज आई बिलीव कि एंड्रॉयड जो है वो मोस्टली यूज्ड फ़ोन्स हैं। तो एंड्रॉयड में आपको करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है सी एन सी सिमुलेटर। वेरी सिंपल, सी एन सी सिमुलेटर सर्च करने के बाद ये जो पहली ऑप्शन आ रही है आपके पास, ये सबसे ऊपर सी एन सी सिमुलेटर लाइट, तो ये आइकन देख लो आप। यही वाला आपको सिमुलेटर इंस्टॉल करना है। और भी सिमुलेटर मिलेंगे आपको, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन जो मैंने यूज़ करा है और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ये फ्री है, जिसके पीछे लाइट लिखा हुआ है, सी एन सी सिमुलेटर लाइट, लेथ टर्निंग का सिमुलेटर है ये। और ये जो सी एन सी सिमुलेटर लिखा है सिर्फ, ये 320 रुपए का है। अगर आप नीचे तो ये पेड है, तो आप उसका सेम वर्जन का पेड वर्जन भी ले सकते हो। वो लेने की ज़रूरत वैसे खास है नहीं। मैंने पहले फ्री चलाया था, फिर मैंने पेड लिया, लेकिन पेड लेने के बाद मुझे समझ में आई कि फ्री भी काफ़ी था। तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें लॉक रहती है इसमें फ्री वर्जन में। तो आपको यहाँ जाना है और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है इसे। 28 MB का है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है नहीं ये। अच्छा, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है इसे चलाने के लिए, और एड्स वगैरह भी नहीं आती, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आजकल जो सॉफ्टवेयर फ्री में होते हैं ना, उसमें एड्स इतनी आती है कि बंदा वैसे दुखी हो जाता है। तो ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया, ये है ना, मेरी होम स्क्रीन पे आ गया। सी एन सी सिमुलेटर इसका नाम है। तो उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। लैंडस्केप में चलेगा ये, ऐसे सीधा पोर्ट्रेट में नहीं चलेगा, लैंडस्केप में चलेगा ये। तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाम वाम डालने का, तो डायरेक्टली आ जाता है। तो ये सिमुलेटर है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़े बटन्स के बारे में बताता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इस पर, राइट। तो सबसे पहले ये जो कॉर्नर में सी लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ खास नहीं है, बस इस सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन सा वर्जन है ये और किसने डेवलप किया है। रशियन सॉफ्टवेयर है ये, पहली बात, रशियन सॉफ्टवेयर है। और नीचे कुछ कॉन्टैक्ट सपोर्ट के लिए उन्होंने आपको आईडीज वगैरह दी हुई हैं, एंड दैट्स ऑल। तो दूसरे नंबर पे है ई एन एंड एरो मार के आर यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में चाहिए आपको डेटा या रशियन में चाहिए। जैसे आप इसे दबाते हो तो स्विच होता है, ये देखो यहाँ पे वाई सी टी लिख दिया इसने, पहले सेट लिखा था, उसके बाद वाई सी टी लिख दिया यहाँ पे, अगर आप देखो सबसे ऊपर। तो इंडियन से रशियन में अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप ये वाला बटन यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल इंडियन पे रखेंगे। उसके बाद एम या इंच में काम करना है तो ये यूज कर सकते हो। ये एम से इंच में काम करना है तो हम एम में करेंगे, तो हम इसे एम पे ही रखेंगे। एंड देन ये जो है, ये साउंड ऑन करना या ऑफ करना, इस पे क्रॉस लगा हुआ है तो मतलब साउंड आपका ऑन है। तो क्रॉस का मतलब ये है कि जब इसे दबाओगे तो वो क्रॉस हो जाएगा साउंड। तो इसे दबाया तो अब साउंड ऑफ का, ये देखो साउंड ऑफ हो गया। और साउंड इसमें बड़ा अच्छा आता है यार, जब कटिंग चलती है तो शर एकदम चिप्स निकलते हैं और साउंड अच्छा आता है। तो साउंड ऑन करो, मजा आएगा आपको, साउंड ऑन रखो। ये लो पॉली 3D है, कुछ खास इसका मीनिंग मुझे समझ आया नहीं, लेकिन इसे दबाएं तो सिर्फ कंपोनेंट एंड टूल दिखता है आपको। तो मेरे ख्याल से अगर ये लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है आपके फोन में, तो आप इसे लो 3D पे चलाओ ताकि ये डेटा कम कंज्यूम करे, अदरवाइज आप पूरा फुल फ्लेज चला सकते हो। देन ये आ गया, इसे दबाएंगे तो आपको आपका ऑफसेट कहाँ है वो दिखेगा। अगर इसे हटा देंगे तो ऑफसेट का एक्स एंड जेड वो चला जाएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है आपको, वाई ऊपर को, जेड इधर को और एक्स इधर को। तो ये इसे दबाएंगे तो ये चला जाएगा। तो ज्यादातर मैं ऑफसेट को एक्टिवेट नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता ही है एक्स सेंटर में एंड जेड में फेस पे ले, तो इसे हटा दूंगा। ये दबाएंगे तो जब आपका टूल चलेगा, अगर ऐसे रहेगा ये, तो जब आपका टूल चलेगा तो सिर्फ कटिंग दिखाएगा वो साथ में टूल पाथ नहीं दिखाएगा, यानी कि लाइन नहीं लगी हुई आएगी ऐसे लाल लाल कि कहाँ कहाँ चला है टूल। अगर इसे हटा देंगे यानी इसे दबा देंगे तो आपको साथ में लाइन भी दिखेगी और मटेरियल भी कटेगी। ये नीचे है बटन, अगर इसे दबा देंगे, अगर इस पे क्रॉस है, तो इसका मतलब जो भी आप देखोगे, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है, लेट्स से बहुत लंबा प्रोग्राम है, आप जैसे ही साइकिल स्टार्ट करोगे ना, वो बहुत तेज चलेगा। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम देखने के लिए, अगर आपको आराम आराम से मजे से अच्छे से देखना है कहाँ पे पास चल रहा है, तो इसे आप इस कंडीशन में। तो ये तो हो गए साइड के बटन। ये यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स जेड, फीड कितनी चल रही है, और उसके बाद कटिंग स्पीड कितनी चल रही है, एंड नीचे कंपोनेंट की जो है
वो मेरे ख्याल से लेंथ। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले 4 बटन, ये सबसे नीचे कॉर्नर में आ जाए। तो सबसे पहला बटन जो है ये कैमरा स्विच करने के लिए कि आपको किस व्यू में चाहिए। ये सबसे पहला जो व्यू है ये 2 नंबर का, ये पूरी मशीन अगर आपको देखनी है, अगर आप मशीन को पूरी को देखना चाहते हैं तो पहला 2 नंबर व्यू रखिए। 3 नंबर व्यू जो है वो सिर्फ आपको कंपोनेंट एंड टूल दिखाएगा। जब अब मैं कंपोनेंट ऐड करूंगा ना तो आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे कंपोनेंट दिखेगा, यहाँ पे टूल दिखेगा। तो ये 3 नंबर व्यू मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब प्रैक्टिस करता हूँ। 4 नंबर व्यू है थोड़ा सा ऐसे साइड में दिखेगा, यहाँ पे कंपोनेंट दिखेगा। 5 नंबर व्यू है तो ऐसे फ्रंट से कंपोनेंट दिखेगा, यहाँ पे टूल दिखेगा। एंड 1 नंबर व्यू में मशीन नहीं दिखेगी, सिर्फ टूल एंड कंपोनेंट दिखेगा। तो 2 नंबर व्यू पे पूरी की पूरी मशीन आपको दिखती है, अंदर टेल स्टॉक दिखती है। सेकंड ये क्रॉस वाला बटन आ गया, ये ऑन रहेगा तो जब आप अंगूठा लगा के इसके साइड में करोगे तो आपकी मशीन पैन होगी, पैन मतलब इसे दाएं बाएं कर। उसके अगले वाला है उससे मशीन रोटेट होगी, ऐसे आप इसे रोटेट कर। देन थर्ड है जूम इन जूम आउट, अगर जूम इन जूम आउट कर अंगूठे से तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे राइट साइड में, सबसे ऊपर है क्रॉस का बटन जिससे सिमुलेटर बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है आपका नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपने नया प्रोग्राम बनाना है तो वो ऑप्शन आएगी इसे दबाने से, ये वाला बटन दबाने से। नया प्रोग्राम बनाना है, पहला कोई बनाया हुआ आपको चलाना है या आपने पहले बनाया था वो सेव कर लिया, उसे दोबारा एडिट करना है उसमें, तो सेकंड ऑप्शन। तीसरा है अगर बना हुआ प्रोग्राम सेव करना है, आपने आज थोड़ा बना लिया, मन नहीं किया, नींद आ रही है तो उसे सेव कर लो और आप कल से दोबारा फिर से वहीं से शुरू कर लो। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे नया प्रोग्राम बनाना है और कैसे चलाना है। दूसरा है ऑप्शन वर्क पीस, आपको कैसे सेलेक्ट करना है, वर्क पीस कितना लंबा है, डाया कितना है, क्लैंप कितना। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ से माइनस कर सकते हो, यहाँ से माइनस कर सकते हो, यहाँ से आप प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे ये वर्क पीस बड़ा हो रहा है, प्लस कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए वर्क पीस की यहाँ से ले सकते हो। ये है डायमीटर कितना चाहिए, आप डायमीटर बढ़ा सकते हो, यहाँ से 5-5 के इंक्रीमेंट में बढ़ता है। आप अगर 82 डायमीटर लेना चाहते हो 82 तो वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे 5-5 mm कम या ज्यादा कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ना यार। क्लैंप कितना करना है अंदर वो आप डिसाइड कर सकते हो, इन्होंने लिखा भी हुआ है ये L1, ये अपना क्या कहते हैं, सॉरी लंबा हो गया, ये L1 है ऊपर वाला और ये D है नीचे, L4 L5, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है L2। देन एंड अलाउंस, ये क्या है, अगर आपको ऑफसेट एकदम फेस पे रखना है तो आप इसे 0 रहने दीजिए, ऑफसेट को थोड़ा अंदर लेके जाना है तो आप इसे प्लस कर सकते हैं ऐसे, 5 mm अंदर ऑफसेट लो, मुझे 5 mm फेस से मटेरियल उखाड़ना है, मुझे फेसिंग करनी है, तो आप इसे ऐसे अंदर ले जा सकते हैं। देन ये हो गया आपका उससे नीचे वाला टर्रेट। टर्रेट पे आप क्या क्या माउंट करोगे, जैसे इसे दबाओगे ये वाले बटन को, थोड़ा सा टर्रेट टाइम लेती है लोड होने में, तो ये आपका टर्रेट आ गया। ये ऊपर जो दे रखे हैं ये स्टेशन है सारे, 8 स्टेशन है आपके, इसमें 8 टूल आप लगा। साइड में टूल की लिस्ट दे रखी है जिन पे लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पे आता है क्रंच थोड़ा कि पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है। पेड में सारे टूल ओपन है, लेकिन जो फ्री वर्जन है उसमें कुछ ही टूल जो है वो आप यूज कर सकते हो जिनके ऊपर ये लॉक का सिंबल नहीं बना हुआ, वही चला सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको अभी उन्हीं की जरूरत है। लगभग सारे बेसिक टूल उन्होंने दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है अपना क्या कहते हैं CNMG टूल दे रखा है, VNMG टूल ये वाला दे रखा है, ये ज्यादातर हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद VNMG टूल भी है यहाँ पे, V टाइप टूल भी है, D टाइप टूल भी है, ये एक V टाइप टूल फ्री कर रखा है तो ये हमारे यूज का है। तो ऐसे करके आप ये जो मेन यूज के ना टूल वो उन्होंने ओपन कर रखे हैं प्रैक्टिस। आपको और ज्यादा स्पेशल टूल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप पेड वर्जन 320 वाला ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत पड़े। देन टूल माउंट कैसे करना है, ये ऊपर स्टेशन है सारे 1 से लेकर 8 तक, आपको इसके ऊपर उंगली लगा के रखनी है, जो भी टूल चाहिए उसे ऐसे ड्रैग करके जिस भी स्टेशन पे चाहिए उस पे जाके ऐसे रखना है, उस पे ही माउंट हो गया। अगर निकालना है ऐसे फिर से यहाँ पकड़ के यहीं पे छोड़ देना ऐसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो ये टूल की डिटेल बता देता है। यहाँ से आप टूल का स्टेशन चेंज कर सकते हो और नीचे ये जो प्लस माइनस दे रखा है इससे आप टूल को अंदर कितना करना है बाहर कितना वो आप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे करके ये माइनस करके अंदर चला गया, ये बाहर चला गया, अगर आपको करने की जरूरत पड़ेगी, पर मुझे लगता नहीं कि ये करना। तो अलग अलग स्टेशन पे आप अलग अलग टूल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पे मैंने ये कर लिया, एक और टूल लूंगा मैं, V टाइप टूल लूंगा, V टाइप टूल, तो ये V टाइप टूल मैंने एक 2 नंबर पे लगा, 2 नंबर जैसे आप इसे आगे करोगे तो उस टूल की डिटेल वो दिखाता रहेगा। तो 2 नंबर पे V टाइप और ये लगा दिया। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, उसके नीचे वाला बटन ये वाला, यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोग्राम बनेगा, जो भी प्रोग्राम आप बनाना चाहते हो यहाँ पे बनाना। और एक प्रोजेक्ट में आप 5 प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 5 से भी ज्यादा, हाँ 5 बना सकते हो। और बनाने आपको ये 5 सेव करके आप एक और फाइल क्रिएट कर लो, तो मेरे ख्याल से कितने भी प्रोग्राम बना सकते हो आप, कोई खास लिमिट है नहीं इसमें फ्री वर्जन में। मैंने तो काफी बनाए तो कोई लिमिट उसने ऐसी दिखाई नहीं। तो यहाँ प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये सबसे नीचे कीबोर्ड दे रखा है, ये बटन प्रेस करना पड़ता है। तो ये प्रेस करने के बाद आपके G कोड M कोड खुल जाते हैं, आप लिख सकते हो G01 G00 जो भी आप लिखना चाहिए, और यहाँ से बैक स्पेस आप देख सकते हो दे सकते हो। तो क्वालिटी कीबोर्ड नहीं है जो हमारा नॉर्मल होता है, इनका अपना कीबोर्ड ही है और उसी से ही आपको टाइप करना। एंड ये कॉपी का बटन है, ऊपर से कॉपी कर सकते हो आप बना हुआ प्रोग्राम, कहीं से बना हुआ ऑलरेडी पड़ा है तो उसे पेस्ट कर सकते हो, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और यहाँ से बैक स्पेस करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। ये साइकिल स्टार्ट का बटन है, ये साइकिल स्टार्ट का बटन है, ये साइकिल स्टॉप का बटन है और सेंटर में फीड होल्ड का बटन है। तो ये 3 बटन है और साइड में लास्ट में ये हेल्प दे रखी है। तो हेल्प में जाके आप देख सकते हो कौन से कोड का
क्या मीनिंग है, ये बड़ा अच्छा दे रखा है इन्होंने। सारे कोड का आप मीनिंग देख सकते हो वन बाय वन, उनका फॉर्मेट भी देख सकते हो क्या है ना, 83 कैसे चलेगा 82, तो ये सारे प्रोग्राम आप यहाँ से देख सकते हो। देन आपका आ गया ये वर्नियर बना हुआ है छोटा सा, यहाँ क्लिक करोगे तो जो भी आपने काटा है कंपोनेंट उसकी ऐसे ड्राइंग सी बन जाएगी। यहाँ जब मैं इसे काट दूंगा ना तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, और फिर मैं इसकी ऐसे लेंथ चेक कर सकता हूँ और इसका ऐसे यहाँ से डायमीटर चेक कर सकता है, तो वो यहाँ पे नीचे दिखाता है। तो मतलब मेजरमेंट में इतना मजा सा मुझे आया नहीं, पर फिर भी जो ऑप्शन दे रखी है तो दे रखी है। तो अब हम एक कंपोनेंट लेंगे और उसकी मशीनिंग करेंगे, कंपोनेंट सेट करेंगे, एक टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और मशीनिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट लेंगे हम, और मैं टूल लूंगा यहाँ पे VNMG, ये तीखी सी इंसर्ट वाला, ये वाला टूल लूंगा मैं आपके सामने। तो ये टूल ले लिया मैंने, और ये कंपोनेंट है, तो इसका डाया जो है वो 30 mm है और मिनिमम 20 है, और ये बाकी सारी डिटेल। तो इसको हम अब सिमुलेटर में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं यहाँ गया, न्यू प्रोजेक्ट लिया मैंने। वो कह रहे हैं कि पहले का प्रोजेक्ट सारा जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 3 नंबर व्यू पे रहूँगा, ये 3 नंबर व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ गया, तो इसका मैं डाया लूँगा, लेंथ लूँगा इसकी। ये टोटल कितनी दे रखी है इन्होंने, 15, 10, ये सारा प्लस करके आपका बनता है 20, 10, 30, 40, 50, 60, 70। तो मैं लूँगा 100 mm सही है। डायमीटर में इसका लूँगा 35, थोड़ा सा टर्निंग करने के लिए ऊपर से। क्लैंप अंदर करूँगा मैं, मुझे 70 काटना है और मैंने 100 लिया है, तो मैं 20 mm अंदर क्लैंप करूँ, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 30 mm कर लेते हैं, और लेंथ को मैं बढ़ा लेता हूँ, 120 कर लेता हूँ। एंड अलाउंस को प्लस करके थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ ऑफसेट को, क्योंकि 1 mm मुझे काटना है। उसके बाद टूल सिलेक्शन, तो टूल में यूज़ करूँगा ये वाला V टाइप, 1 नंबर में मैंने रख दिया, लेंथ जितनी है उतनी ही चलेगी। तो ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊँ दोबारा से इसे हटाऊँ, तो ये देखो ये मेरा टूल भी लग गया और यहाँ पे कंपोनेंट भी लग। ऑफसेट इसका जो है एक्स ऑफसेट, टूल ऑफसेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जो भी आप ना ऑफसेट जो भी टूल लगाओगे ऑटोमेटिकली उसका ऑफसेट जो है वो मशीन रीड कर लेगी। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है कि ऑफसेट कैसे लेना है, वर्क ऑफसेट कैसे लेना है, टूल ऑफसेट कैसे लेना है, वो आपको इसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन दैट इज नॉट अ बिग डील। जब आप प्रोग्राम मशीन पे जाओगे तो मेरे ख्याल से वो बड़ी आसानी से होगी, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। तो सारा कुछ सेट हो गया, अब मैं प्रोग्राम बनाना शुरू करूंगा। मैं यहाँ गया और मैंने ये उठा लिया। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि टूल मेरा रेफरेंस पे जाए। तो अच्छा, इसमें वैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने आप रेफरेंस पे चला जाता है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए इसमें कोड डालो। तो मैं डालूंगा G28 U0 W0 एंटर। एंड ब्लॉक नहीं डालोगे तो भी चलता है इसमें मामला, एंटर। और उसके बाद मैं डालूंगा G50 S, डालूंगा इसमें मैं 1000, ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम आरपीएम दे दिए, और उसके बाद फिर मैं दूंगा इसमें M03 लगेगा इसमें, M03 S दे दूंगा मैं इसमें 1000, ओके। एंड G97 में चलाएंगे। उसके बाद G00, अच्छा इसमें G54 ही एक्टिवेट रहता है, 55 56 जो है वो लॉग रहते हैं मेरे ख्याल से, पेड वर्जन में आएंगे, हमें जरूरत नहीं। तो सीधा ही G00 सबसे पहले मैं सेव पोजीशन पे ले आया, X40 Z5 एंटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ आए एकदम से, यहाँ आए, फिर आगे जाके ऐसे फेसिंग करे, फिर पीछे ऊपर जाए फिर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, Z मैंने 0 कर दिया, उसके बाद G01 दिया, X मैंने दिया -1 और फीड दे दी 0.35 एंटर। तो ये टूल यहाँ आके अब पीछे लेना है और फिर से बैक लेके, तो Z मैंने दे दिया यहाँ पे Z2 एंटर, G00 रैपिड में, X40 Z5 फिर से सेफ पोजीशन पे इसे लेके एंटर। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं 30 पे आके ये सारा काट दूँ एक बार में और फिर से वापस चला जाऊँ। तो फिर से मैं बुलाऊंगा सिर्फ X को 30 पे, उसके बाद में G01 Z -70 जितना ये है, ये सारे प्लस करके 70 बनता है, तो -70 फीड में, और फीड यहाँ पे दूंगा F0.35 एंड अगेन इसे ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ आया, थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट। X हमारा हो गया 32 एंटर, G00 X40 Z5, और इसने अब ये हमारा ये भी काट के और ये पीछे चला गया। राइट, तो नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सीधा यहाँ आना चाहता हूँ, आगे जाऊंगा, ऊपर जाके ऐसे चैम्फर मारूंगा, फिर सीधा ये काट के और फिर वापस चला जाऊंगा। तो सिंगल पास में काटूंगा मैं। तो हम सीधा जाएंगे G01 X, 1 mm का यहाँ चैम्फर लगाना है हमें, 1 का यहाँ लगाना है बर रिमूव करने के लिए, वैसे 0.3 हम 1 mm, तो 1 mm यहाँ से माइनस किया, यहाँ से माइनस किया, तो ये रह गया 18। तो डायमीटर 18 से नोज रेडियस भी माइनस कर लेंगे हम, डायमीटर 16 पे जाएंगे हम। तो X 16 पे गया मैं G01 में, और Z गया 0 पे, फीड में गया बिकॉज टच हो सकता है वो उसके साथ 0.35 एंटर। उसके बाद G01 X हमारा कितना है 20 और C कितना है 1 एंटर। उसके बाद फिर से Z माइनस कितना गया आगे को, टूल यहाँ आया ऊपर गया, चैम्फर लगाया Z -15, तो Z -15 एंटर। उसके बाद क्लॉकवाइज रेडियस, सो G02 X एंड पॉइंट कितना है 25 है, ये 25 है, और अंदर को कितना है ये 15 + 10 25, सो X
25 z माइनस 25 सॉरी माइनस 25 साथ में r की वैल्यू देनी है, r इज इक्वल टू 15 एंटर। तो अब फिर से सीधा जाएगा आगे इस पॉइंट पे, तो G01 में जाना है, G01 x सेम रहेगा, z माइनस कितना हो जाएगा 40, तो माइनस 40 एंटर। देन अगेन G03 एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, तो G03 x हमारा आ गया 30 और z आ गया ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो 10 10 20 20 और 30 50, तो z माइनस 50 एंड r इज इक्वल टू 15 एंटर। और अब सीधा G01 में आगे जाना है यहाँ तक माइनस 70, तो सीधा G01 z माइनस 70, फिर थोड़ा सा ऊपर तो x 32 एंटर, और फिर से G00 सेफ पोजीशन x 35 या फिर 40 z 5 एंटर, G28 U0 W0 एंटर, M05 एंटर, M30 एंटर। तो ऐसे करके सारा प्रोग्राम हमने बना दिया। तो जब आपका प्रोग्राम सारा बन जाएगा, आप किसी भी व्यू में जाके इसे चला सकते हो। जैसे मैं 3 नंबर व्यू में चलाऊंगा, तो सारा प्रोग्राम आपका बन गया। अब यहाँ से आप सीधा साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैंने साइकिल स्टार्ट करा, तो पहले फेसिंग कर रहा है और साउंड भी काफ़ी कर रहा है, पूरा एकदम मज़ेदार साउंड। थोड़ा कम कर लेता हूँ साउंड में। तो ये इसने अब फेसिंग कर दी। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख सकते हो आप, ऊपर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कितने कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, और यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हो। तो नीचे गया, ऊपर से चैम्फर शायद इसने नहीं लगाया, हो सकता है शायद इसमें ऑटोमेटिक चैम्फर फंक्शन ना काम करता हो, और यहाँ पे इसने रेडियस, सॉरी ओके, सो दैट वाज अ मिस्टेक। थोड़ा सा इसमें आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि इसमें G02 एंड G03 जो है वो थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं, क्योंकि ये हमारा टूल है ना, ये जो टूल है ये यहाँ की बजाय यहाँ है, टर्रेट जो है हमारी वो इस साइड है, दूसरी साइड नहीं है सिमुलेटर। तो ये हमारा G03 होगा, ये हमारा G02 होगा। तो इतना सा ध्यान आपने यहाँ पे रखना है। तो एडिट करने के लिए सीधा यहाँ पे गया मैं, और इसको बैक करके मैंने इसे 3 कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने बैक करके इसको 2 कर दिया। तो फिर से चलाएंगे एक बार। यहाँ गया, जैसे आप इसे दबाओगे तो वो बोलेगा कि पहले का जो आपने काटा है अभी वो दोबारा से फिर से वही ब्लॉक बन जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे वही चाहिए। फिर से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से पहले जैसा बन जाएगा। तो मैं प्रोग्राम में गया और दोबारा से साइकिल स्टार्ट किया। उसके बाद प्रोग्राम आप ऐसे बंद भी कर सकते हो, अगर आपको साथ साथ में देखना है तो आप इसे ओपन करके रख सकते हो। तो फेसिंग हो गई, उसके बाद फिर से टर्निंग। तो यहाँ देखो आप, जो टर्निंग है वो 70 mm तक जाएगी माइनस में, और 30 mm पे हो रही, यहाँ पे कोऑर्डिनेट। सीधा नीचे गया, ऊपर आया, चैम्फर नहीं लगाया, तो आई बिलीव शायद चैम्फर इसमें ना चलता हो, और अब इसने सही लगाया रेडियस। तो ऐसे आया, ऐसे रेडियस लगाया, सीधा गया। उसके बाद इसने एंटी क्लॉकवाइज लगाया, सीधा गया, बाहर, बैक एंड दोबारा रेफरेंस। तो इस तरह से आप जो है इसमें प्रोग्राम बना के चला सकते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, वो पेड वर्जन में भी नहीं मिलेंगी आपको। अगर आप पेड ले लोगे तो भी शायद ये सी ऑटोमेटिक चैम्फरिंग वाला फंक्शन ना चले। ऑटोमेटिक साइकिल सारे चलते हैं इसमें, 76, 72, 92, ये सारे साइकिल्स चलते हैं। और जैसे मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, अब मैं यहाँ जाऊँगा सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे और इसे करूँगा सेव। सेव करके आप इसे किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हो, जहाँ पे भी आप चाहो। जैसे मैंने 92 साइकिल में सेव कर दिया। तो ऑलरेडी जो फोल्डर बने हुए हैं, जैसे 72 है, 72 में उन्होंने ऑलरेडी साइकिल दिए हुए हैं। इसको आप ओपन करोगे तो चला सकते। अभी बताता हूँ, पहले मैं ये सेव कर लूँ। तो ये सेव मैं कर लेता हूँ ट्रायल के नाम से, डन। तो जैसे मैं ओके करूंगा, अब ये सेव हो गया। अब लेट्स से मुझे कोई और खोलना है प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ, ओपन में जाऊंगा मैं ये 72 के एग्जांपल खोल लूंगा। ओके, तो आप देखो टूल भी लग गया ऑलरेडी, और उसमें कंपोनेंट भी लग गया ऑलरेडी। और प्रोग्राम में जाऊंगा, ये देखो प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये उन्होंने बना के सैंपल रखे हैं आपके लिए कि 72 साइकिल कैसे चलता है। अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये सारा का सारा चलेगा प्रॉपर तरीके से। या एक काम करता हूँ, वो कूलेंट भी चल रहा है, क्या बात है। तो स्पीड इसकी हाई कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक किया, ये देखो कितनी तेज चल रहा है। स्पीड हाई करी हुई है मैंने, इसलिए तेज चल रहा है। तो ये फेसिंग का उन्होंने साइकिल बना के बताया हुआ है कि कैसे चलना है। ये देखो ऐसे करके आप यहाँ जाके ओपन पे जाके कोई भी, यहाँ क्लिक करके कोई भी साइकिल आप यहाँ से निकाल सकते हो और उसे चला सकते हो। अगर आपको पुराने वाला ही चलाना है अपना, तो हमने 72 वाले फोल्डर में डाला था। ट्रायल पे क्लिक करो, ओके करो, ये देखो आपका टूल और आपका प्रोग्राम आ गया, और आप इसमें एडिट करो या जो मर्जी करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस, एंड या दैट्स ऑल। तो ये चीजें आप इसमें कर सकते हो। थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। आप इस पे प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल तो सारे चलती हैं, साइकिल सारे चल रहे हैं। G023 भी चल रहा है, बस फर्क इतना है कि G02 यहाँ पे 3 है, 3 2 है, तो इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। तो इसमें आप मेरे प्रोग्राम जो मैं बना के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ वो आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, वो आप चला के देख सकते हो। वो मटेरियल उतना बना के टूल उतना लगा के मल्टीपल टूल लगा सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। रात को अपना लेटे लेटे प्रोग्राम बनाते रहो, मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है सेव करके उसे एग्जिट कर दो, कल दोबारा फिर से बना लो। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।
और मैंने सिमुलेटर काफ़ी यूज़ करा है, तो जितना मुझे इसके बारे में पता है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, आप खुद ही सीख जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप ये सिमुलेटर इंस्टॉल करोगे और यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ खास बात बनने वाली है नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।